हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक टेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपके जेके एसएसबी का कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो। जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में फिलअप की फॉर्म में क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं और जो भी पैटर्न्स रहेंगे मैं आपको वन बाय वन सारे पैटर्न्स के क्वेश्चन आज की इस वीडियो में करवा दूँगी। आपको बस हर एक क्वेश्चन को देखना है, समझना है, ठीक है ना। पहली चीज़ माइंड में क्या रखनी है आपको, टेंस तीन तरह के हमारे सामने, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और आप अच्छे से जानते हैं कि इनकी भी सब टाइप्स हैं, है ना। आपको उन सब टाइप्स का ध्यान रखना है क्योंकि जब भी क्वेश्चन बनता है तो सब टाइप से ही क्वेश्चन बनता है, जिसमें आपके एक सिंपल आ गया जिसको आप इंडेफिनिट के नाम से जानते हो, देन कॉन्टिन्यूस आ गया, देन परफेक्ट आ गया एंड देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ गया। ये जो चार सब टाइप्स है ना, ये प्रेजेंट के लिए भी कॉमन है, पास्ट के लिए भी एंड फ्यूचर के लिए भी है, सिवाय इनका स्केल्टन। प्रेजेंट मतलब आप जो चीज़ प्रेजेंट में कर रहे हो तो उसके हिसाब से स्केल्टन इन चारों का बदल जाएगा। वैसे पास्ट जो बीत गया आपका उसके लिए स्केल्टन बदल जाएगा, और वैसे फ्यूचर जो कि आने वाला है जिसमें आप विल और शैल को यूज़ करते हो उसके लिए स्केल्टन बदल जाएगा। आपको ये बेसिक क्राइटेरिया को ध्यान में रखना है। साथ में आपने क्या चीज़ फॉलो करनी है कि अगर देखो सेंटेंस में क्या होता है, सीक्वेंस को फॉलो करते हैं हम लोग, है ना। टेंस के केस में हम क्या सीक्वेंस फॉलो करते हैं कि मान लीजिए दो पार्ट होते हैं आपके सेंटेंस के, प्रिंसिपल क्लॉज और एक होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। आपका यही दो पार्ट होते हैं आपके। अगर ये प्रेजेंट क्लॉज जो है आपका प्रिंसिपल, ये मान लीजिए प्रेजेंट में है तो आपका आगे वाला पार्ट भी किस में रहना चाहिए, प्रेजेंट में। अगर ये पास्ट में रहेगा तो नेक्स्ट पार्ट भी किस में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। अगर ये खुद फ्यूचर में है तो अगला पार्ट भी किस में देखना होता है आपको, फ्यूचर में होता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपको ऐसे लिख रहे हो और अगर उसको आप प्रेजेंट में लिख रहे हो तो आप एकदम से पास्ट में चले जाओगे, नहीं ना। आपको प्रेजेंट का ही सीक्वेंस को फॉलो करना होता है। एक्सेप्ट कहाँ पे, एक्सेप्ट है यहाँ पे, एक्सेप्शन क्या रहती है आपका, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, या कोई हैबिट हो गई, या कोई फैक्ट हो गया, या कोई रूटीन एक्शन हो गया, या आप कह लो प्रोवर्ब्स होगी। ये सारी की सारी हमारी सिंपल प्रेजेंट में रहती हैं, इसको आप कहते हो इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। बाकी जगह आपको अपना प्रेजेंट और पास्ट का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको अब मैं रब कर लेती हूँ। अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, यस्टरडे आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड when I blank going to the market। अब देखो yesterday I met लिखा है ना, मतलब yesterday मतलब जो बीत गया, कल की बात है, तो कहीं ना कहीं पास्ट की बात है कि कल ऐसा हुआ था कि कल मैं अपने दोस्त से मिला था। एंड डैश गोइंग टू द मार्केट, तो मैं जा रहा था मार्केट। जब मैं देखो व्हेन मतलब क्या है यहाँ पे, जब मैं जा रहा था मार्केट, है ना। तो जब के बाद का पार्ट क्या होगा, जब मैं जा रहा था का सेंस आ रहा है कहीं ना कहीं, मतलब आई वॉज गोइंग। अगर आई इज लगाते मतलब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बात कर रहे थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इज तो नहीं आएगा क्योंकि आप बात कर रहे हो पास्ट कॉन्टिन्यूस की, तो ये किस में हो गया आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो गया। देखो वॉज के बाद मेन वर्ब की आईएनजी, उससे पहले आपका आई सब्जेक्ट है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है मार्केट, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिक कंस्ट्रक्शन बन गया यहाँ सेंटेंस का। तो आपका जो यहाँ पे है वॉज आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई डैश डियर। ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी थी बिफोर, ऐसा मतलब बिफोर मेरे आने से पहले, बिफोर मतलब मेरे आने से पहले, है ना। तो यह दो एक्शन की बात चल रही है क्योंकि बिफोर और आफ्टर को हम एक्शन को बताने के लिए भी यूज़ करते हैं सेंटेंस के अंदर, है ना। और मैंने आपको पढ़ा रखा है जब भी दो एक्शन की बात हो, एक होता है हमारा अर्लियर एक्शन और एक होता है हमारा लेटर एक्शन। अर्लियर एक्शन में आपको हमेशा देखना क्या होता है, जो चीज़ पहले हुई होती है, जो चीज़ पहले, घटना जो पहले घटी है, वहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। वहीं लेटर एक्शन क्या होना चाहिए आपका, सिंपल पास्ट में, जिसको आप कहते हो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दो आप। अब देख लो जो पहले हुआ है, पहले क्या हुआ है, ट्रेन स्टेशन से जा चुकी है, तो हैड लेफ्ट सही लगा हुआ है ना यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, आई रीच आएगा, रीचेज आएगा, रीच्ड आएगा या रीचिंग आएगा। तो रीच तो नहीं आएगा सेकंड फॉर्म में, रीचेज भी नहीं आएगा, रीचिंग भी नहीं आएगा, आईएनजी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बिफोर आई रीच्ड देयर, तो यहाँ पे रीच्ड आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 and 2 makes 4। दो और दो मिलकर गुना करके क्या बनाते हैं, चार बनाते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोवर्ब भी तो है ना, कहावत भी तो है ना। जैसे आप कहते हो टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, इसको आप ऐसे कहते हो क्या, टाइम एंड टाइड वेट की जगह वेटिंग लिखते हो, वेटिंग फॉर नन, नहीं ना। क्यों, ये कहावत है हमारी, और जो भी कहावत होती है हमारी, मैंने कहा यूनिवर्सल फैक्ट हो गए हमारे, वो किस में होते हैं हमारे, इनडेफिनिट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 and 2, अच्छा मैंने लगा दिया यहाँ पे मेक्स लिख दिया हुआ ऑलरेडी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर मेकिंग नहीं होगा, मेक नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, मेक्स, ठीक है ना,
मेक्स 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी हैव बीन मीटिंग राम एंड हिज फैमिली डैश 10 ईयर। कहा है कि हम लगातार राम और उसकी फैमिली से मिलते आए हैं 10 सालों से। मतलब आपको स्पेसिफिक दे रखा है ना कि ये कि वो ड्यूरेशन दे रखा है कि 10 साल, है ना। ये तो नहीं कहा है कि उस टाइम से हमने स्टार्ट किया था मिलना और अब हम उससे मिल नहीं पा रहे हैं। कहा है कि 10 सालों से लगातार हम मिलते आ रहे हैं। तो जहाँ पे ऐसा केस होगा, ड्यूरेशन की बात होगी, वहाँ पे आप लगाते हो फॉर को, तो यहाँ पे आपका फॉर वुड बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस द टाइम आई डैश कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। कहा है कि मैं उससे लगातार मिलता आ रहा हूँ, कब से, जब से मैंने क्या किया है, अपना ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया हुआ है। देखो यहाँ सिंस लगा हुआ है और मैंने आपको सिंस का केस बताया है कि सिंस से पहले या सिंस या फॉर आप कह लो, उससे पहले टेंस कौन सा होता है आपका, परफेक्ट हो सकता है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो सकता है। लेकिन जब सिंस दिया होता है ना, तो सिंस के बाद क्या ध्यान रखना है आपको, सिंस के बाद, जब सिंस टाइम की बात कर रहा है यहाँ पे, तो सिंस के बाद आपको क्या ध्यान रखना होता है, सिंस के बाद आपका सिंपल पास्ट टेंस, माने सिंपल पास्ट टेंस रहेगा। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस द टाइम आई हैव, तो नहीं आएगा। बच्चे यहाँ पे हैड लगा सकते हैं कि आई हैड, क्योंकि यहाँ कंप्लीट लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से हम पास्ट की बात कर सकते हैं कि सिंपल पास्ट में हम हैड लगा लेंगे। लेकिन आप पास्ट में हैड नहीं लगाते हो ना, आप पास्ट में क्या लगाते हो, ये हैड कब लगाते हो, परफेक्ट में लगाते हो, ठीक है। तो ये हैड तो नहीं आएगा, यहाँ पे पास्ट में लिखा हुआ है कंप्लीटेड, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, नन ऑफ दी अबो जो होगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ही डैश एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड्स एंड नेबर। वो जाया करता था हर रोज़ मॉर्निंग वॉक पे अपने दोस्तों के साथ और नेबर्स के साथ वो जाया करता है ना। देखो टाइम की बात की है ना, ये एवरी डे क्या बता रहा है, हर रोज़, मतलब टाइम की बात कर रहा है ना। या लिखा हो ट्वाइस अ डे लिखा हो, या लिखा हो आपको एवरी नाइट लिख दिया हो सेंटेंस में, एवरी ईयर लिख दिया हो, डेली लिख दिया, और ये सारे वर्ड्स क्या हमारे टाइम एक्सप्रेशन हैं सारे के सारे। और जब भी टाइम एक्सप्रेशन होते हैं ये क्या, ये भी किसी ना किसी हैबिचुअल एक्शन की बात करेंगे, ठीक है ना। तो टाइम एक्सप्रेशन जो हैबिचुअल एक्शन को बताते हैं ना, उसमें भी टेंस क्या होता है हमारा, इंडेफिनिट, मतलब सिंपल प्रेजेंट। तो ही गोज होना चाहिए, ही इज गोइंग तो नहीं होगा, ही वॉज तो पास्ट में हो गया, ही हैज़ भी नहीं होगा, तो ही गोज होगा, ठीक है ना, ही गोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डैश इन कनाडा सिंस 2010। वो कनाडा में रहता था कब से, 2010 से। देखो कब से का सेंस है, इसलिए हमने सिंस लगाया। और आपने ये भी केस पढ़ रखा है कि जब सिंस होगा इसके पहले या तो परफेक्ट टेंस हो सकता है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन जब सिंस बता रहा है टाइम आगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ सिंस 2010 मतलब टाइम को बता रहा है ना, यहाँ पे किसको बता रहा है, यहाँ पे टाइम को बता रहा है यहाँ पे। तो आपने क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, या तो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब देखो इज लिविंग तो नहीं होगा, ये तो होगा सिंपल कॉन्टिन्यूस टेंस हमारा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक देर का हैज़ लिविंग, ये भी नहीं होगा। एक है हैज़ बीन लिविंग, ये हो सकता है हमारा, और हैड लिविंग ये नहीं होगा, हैड लिव्ड हो सकता था यहाँ पे, ठीक है ना। अगर दिया होता ना हैड लिव्ड तो वो भी चलता है हमारा, ठीक है ना, क्योंकि परफेक्ट होता है हमारा। तो यहाँ पे ही, या तो आप बना लो इसको ही हैज़ बीन लिविंग या ही हैड लिव्ड, इन दोनों में से कोई भी आंसर होता तो वो हमारा सही बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ़ आई डैश पीएम ऑफ इंडिया आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर। देखो कहा है कि अगर तो मैं पीएम होता इंडिया का तो मैं कश्मीर की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता। इफ़ है मतलब यहाँ पे देखो इमेजिनेशन की बात चल रही है ना, कि अगर ऐसा होता तो वैसा होता। तो जब भी इमेजिनेशन दे रखी हो तो जो कंजक्शन वाला पार्ट होगा ना आपका, जैसे ये इफ़ वाला पार्ट है, ये कंजक्शन वाला पार्ट है आपका, तो ये किस में होना चाहिए आपका, ये होना चाहिए आपका पास इंडेफिनिट, मतलब सिंपल पास, जिसमें आप लगाते हो वर्ब की सेकेंड फॉर्म को। तो या तो यहाँ पे वर्ब भी लग सकता था ना, इन दोनों में से कोई एक केस बन जाता है आपका, ठीक है ना। जब भी आपको इफ़ दे रखा हो, एज इफ़ दे रखा हो, या आई विश लिखा हो, जहाँ पे इमेजिनेशन की बात हो रही हो, एज दो रखा हो, ठीक है ना, जहाँ जहाँ इमेजिनेशन की बात हो रखी होती है उसके बाद हमेशा पास्ट इनडेफिनेट, पास्ट इनडेफिनेट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था आपका, इफ़ आई बिकम तो नहीं होगा, फिर इफ़ आई बिकेम होना चाहिए था सेकेंड फॉर्म में, है ना। इफ़ आई बिकेम द पीएम देन आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है ना। इफ़ वाटर रीचेज 100 डिग्री सेल्सियस इट डैश, ये भी कंडीशन वाले सेंटेंस है, लेकिन ये कौन सी कंडीशन है, जीरो कंडीशन में आएगा। क्यों जीरो कंडीशन में आएगा, क्योंकि ये एक जनरल फैक्ट है,
ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर तो वाटर रीच करेगा 100 डिग्री में, उसके बाद वो गर्म ही होता है। तो जब भी जीरो कंडीशन होती हैं, आपने पढ़ रखा है, वो भी किस में होगा, इंडेफिनिट, सिंपल इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। तो इट विल बॉयल्स तो नहीं होगा ना, तो गलत है। इट बॉयल भी नहीं होगा, इट बॉइलिंग तो होगा ही नहीं, तो इट बॉयल्स आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिमिनल वॉज सेंटेंस टू डेथ एंड वॉज डैश फॉर हिज क्राइम। क्रिमिनल को सेंटेंस किया गया, मतलब उसको सजा दी गई, किसकी, डेथ की, एंड वॉज डैश फॉर हिज क्राइम, उसको लटका दिया गया उसके क्राइम के लिए। देखो एक होता है खुद से लटकना, आप उसको सुसाइड कहते हो ना, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हो हंग, ये खुद से लटकी हुई चीज़ होती है, मतलब खुद से आपने खुद को फांसी लगाया तो उसको हंग लिखते हो। वहीं हैंग टिल डेथ, मतलब आपको कहीं और से कोई ऑर्डर मिला है लॉ के थ्रू, आप आपको लटकाया जा रहा है, तो वही कहना क्रिमिनल वॉज सेंटेंस टू डेथ एंड वॉज, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हंग तो नहीं आएगा, ये खुद से लटकनी होती है, अगेन हंग गलत से लिख दिया है मैंने, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका हैंग्ड एंड वॉज हैंग्ड। ठीक है ना, हंग का फॉर्म क्या आएगा, यहाँ पे हैंग्ड आ जाएगा, हैंगिंग तो नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी ऑफन वेंट फॉर बोटिंग, हम अक्सर बोटिंग पर जाया करते हैं, करते थे व्हेन वी लिव इन नैनीताल। देखो वी हमारा सब्जेक्ट है, कैसे, बहुत सारा, प्लूरल है। वेंट बताया है पास्ट में कि हम जाया करते थे बोटिंग के लिए, कब, जब हम रहते थे नैनीताल में, तो यहाँ पे लिव थोड़ी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, लिव्ड आएगा, क्योंकि पहले अगर पास्ट है तो आगे भी किस में चलना चाहिए, पास्ट में ही है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बोला कि किस वाले में गलती है, क्या फॉर बोटिंग गलत है, ये तो हमारा ऑप्शन गलत नहीं है, या वी ऑफन में गड़बड़ है, इसमें भी गड़बड़ नहीं है, ये ऑफन तो हमारा क्या यहाँ पे एडवर्ब का यूज़ किया हुआ है, व्हेन वी में गड़बड़ है, नहीं, गड़बड़ किस में, हमारे लिव इन नैनीताल में, यहाँ पे लिव की जगह क्या आएगा, लिव्ड आएगा। तो आपको इस वाले को टिक करना है, क्योंकि यहाँ पे इस वाले पार्ट में क्या है, मिस्टेक की हुई है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी डैश इन द सिटी फॉर 10 ईयर्स, हम सिटी में रहे हैं कितने सालों तक, 10 सालों तक। देखो अब फॉर 10 ईयर्स दे रखा हुआ है, मतलब आपको यहाँ पे फॉर के बाद सिंपल टाइम की बात की हुई, यहाँ पे किसी भी पास्ट की बात नहीं की ना, कि पास्ट का टाइम नहीं लगा हुआ है, सिंपल कहा है कि 10 सालों तक रहे हैं हम सिटी में, तो वी लिव्ड तो नहीं होगा, ये पास्ट की बात है, हैड भी पास्ट में, वर लिविंग तो आएगा ही नहीं, तो यहाँ बचा क्या, वी हैव लिव्ड, तो वी हैव लिव्ड इन द सिटी फॉर 10 ईयर्स। नेक्स्ट है, डिड यू डैश हिम, इंटरोगेशन, देखो डिड है, डिड मतलब हेल्पिंग वर्ब वाला केस दे रखा है आपको, डिड के बाद क्या दे रखा है, सब्जेक्ट, यू क्या आपका सब्जेक्ट है, फिर ब्लैंक है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ये मतलब हमारा कौन सा केस है, इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब, यस और नो, तो किस में रहना चाहिए, डिड, पास्ट की बात है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट वाला केस हो गया आपका, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, डिड यू रिकॉग्नाइज आना चाहिए। ठीक है ना, डिड यू रिकॉग्नाइज हिम, क्या तुमने उसको रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे रिकॉग्नाइज वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है, राम इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु डैश सिलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच, राम एक ऐसा प्लेयर है, लोता प्लेयर है, जो सिलेक्ट कहाँ हुआ है, टेस्ट मैच के लिए सिलेक्ट हुआ है। राम आपको सब्जेक्ट दे रखा हुआ है, जो कि आपका नाउन है, ध्यान रखना, अगर तो एक सेंटेंस बनता है आपका वन ऑफ द प्लेयर से, सीधा क्वेश्चन जहाँ पे वन ऑफ होता है आपका, है ना, लेकिन ये वन ऑफ नहीं है, वन ऑफ से पहले कुछ दे रखा है सब्जेक्ट आपको, नाउन या प्रनाउन। अगर सेंटेंस में पहले ही आपको नाउन या प्रनाउन दे रखा हो, उसके बाद आपको दे रखा हो वन ऑफ, उसके बाद आपको देखना है नाउन, वो कैसा है आपका, प्लूरल नाउन है, प्लेयर्स लिखा हुआ है, तो आगे जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। अदरवाइज क्या होता था आपका, अदरवाइज जब वन ऑफ होता था उसके बाद भी आपकी प्लूरल नाउन होता था, तो आपका सब वर्ब होता था सिंगुलर। ठीक है ना, जैसे आप कहते थे ना, वन ऑफ माई डिजायर इज टू बिकम अ डॉक्टर, है ना, एग्जाम्पल, तो यहाँ पे इस वन ऑफ से पहले आपको नाउन या प्रनाउन दे रखा है, राम दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे हु के बाद का क्या कंस्ट्रक्शन रहेगा आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पे हु हैज़ बीन होगा, नहीं ना, तो यहाँ पे क्या होगा, हु हैव बीन होगा। हैव क्यों लगाया हमने अभी, हैव बीन क्यों लगाया, क्योंकि हमने अभी कहा कि वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी, तो यहाँ पे हैव आएगा, ना कि राम के लिए हैव आएगा, ना कि हैज़ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय Ajay says he understood French, but cannot speak it as fluently as his parents and grandparents do। कहा कि अजय कहता है कि वो अंडरस्टूड करता है फ्रेंच को, बट वो स्पीक नहीं कर सकता उसको इतना फ्लुएंटली जैसे कि उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स करते आए हैं या करते हैं। तो ये अजय हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये सेज यहाँ पे आपको वर्ब दे रखी है, ही अगेन सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये अंडरस्टूड अगेन वर्ब दे रखी है। देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये एक क्लॉज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये दूसरा क्लॉज हो गया, लेकिन ये अंडरस्टूड है यहाँ पे, ये पास्ट में है, उससे पहले ये सेज है यहाँ पे, ये प्रेजेंट में है,
हमने अभी पढ़ा कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में होना चाहिए, पास में तो पास में होना चाहिए। तो आगे देखो बट कैन नॉट स्पीक, स्पीक किस में आपका अगेन प्रेजेंट में हो गया। तो गड़बड़ कहाँ पर है आपकी, गड़बड़ इस पार्ट में पास्ट वाले में। तो ये अंडरस्टूड थोड़ी होगा यहाँ पे, ये क्या होना था, ये अंडरस्टैंड होना चाहिए था आपका। यस और नो। तो यहाँ पे गलती किस पार्ट में आपकी, इसी पार्ट में। देख लो कहाँ पे लिखा है ये वाला, ही अंडरस्टूड फ्रेंच। तो यहाँ पर आपका एरर है। सेंटेंस क्या होना था आपका, अजय सेज ही अंडरस्टैंड फ्रेंच, वो अंडरस्टैंड करता है फ्रेंच को, बट कैन नॉट स्पीक इट एज फ्लुएंटली एज हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स डू। आई होप आपको समझ आया होगा। ये जितने भी मैंने 15 क्वेश्चन करवाए, इसमें मैंने आपको हर एक तरह का एक क्वेश्चन करवाया एग्जाम के लिए, सो दैट आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं ये हेल्प करें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे चैनल को। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।